वेलकम टू माय चैनल प्रोग्रामिंग अकाउंटिंग पोर्टल। तो आज का जो मेरा क्लास है टेली प्राइम से रिलेटेड है। और इससे पहले मैंने टेली प्राइम की 2 क्लासें बना रखी है, जिसमें मेरा पहला है कि नई कंपनी कैसे बनाएं और उसके सारे फीचर्स कैसे इनेबल करें। और दूसरा जो क्लास मैंने बनाया है वो ग्रुप के अंदर सब ग्रुप क्यों बनाएं, इससे रिलेटेड दोनों क्लास अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो इसे एक बार ज़रूर देखें। और आज की जो मेरा क्लास है वो लेजर सब ग्रुप के अंदर कैसे बनाएं और क्यों बनाएं, और उनका रिपोर्टिंग निकालने में किस तरह से हमें सुविधा हो गई। तो आइए चलते हैं सबसे पहले एक्सेल सीट पर। और इसमें जैसे कि देखिए मैंने कुछ नाम सजेस्ट यहाँ पे कर रखे हैं। जैसे कि मैंने कल बताया था कि आपको कि एडवांस फ्रॉम कस्टमर का मैंने सब ग्रुप बनाया था, फाइनेंशियल न्यू इंश्योरेंस। तो मैंने यहाँ पे कुछ नाम चूज कर रखे हैं जो लेजर कैसे बनाएंगे उसके लिए। तो इस तरह से संडे डेप्टर का मुझे कुछ लेजर्स बनाने हैं, कुछ क्रेडिटर्स के लेजर्स बनाने हैं, उसके बाद बैंक का बनाना है, उसके बाद जीएसटी सीजीएसटी का ड्यूटी एंड टैक्सेज में कल मैंने बताया था कि ये सीजीएसटी है जीएसटी है वगैरह सबका सब ग्रुप बनाने से क्या फ़ायदा होगा। तो इसका लेजर जैसे कि सीजीएसटी का माल आता है मेरे पास 5% वाला, तो सीजीएसटी 2.5% का एक अलग और एसजीएसटी 2.5% का अलग हम लेजर बना सकते हैं। 12% का आता है तो उसका अलग से 18% का अलग, 28% का सबका अलग अलग लेजर बनाएंगे। इसलिए सीजीएसटी का एक सब ग्रुप बना रखा है, एसजीएसटी का और आईजीएसटी का और टीडीएस का। तो इस तरह से हम 1 बाय 1 आपको बताएंगे। तीसरा है फिक्स एसेट्स में मैंने बना रखा था सब ग्रुप कंप्यूटर और एसेसरीज से रिलेटेड। अगर कोई भी फिक्स एसेट आपकी कंपनी में परचेज होती है तो हो सकता है 5%, 12%, 18%। इसमें से अगर चारों तरह का हो या 2 तरह का भी होगा तो 3 तरह का होगा, तो दोनों का लेजर का कंप्यूटर्स और एसेसरीज से रिलेटेड सब ग्रुप में रखेंगे। इसी तरह फर्नीचर से रिलेटेड सारे इसमें रखेंगे। इस तरह लैंड और बिल्डिंग से रिलेटेड और ऑफिशियल इक्विपमेंट से रिलेटेड, प्लांट एंड मशीनरी से रिलेटेड जो भी लेजर्स होंगे वो सारे के अलग अलग लेजर बना करके इस सब के ग्रुप में हम रखेंगे। उसके बाद कैश और पीटी कैश। कैश का तो ऑलरेडी लेजर बना ही हुआ है, बाय डिफ़ॉल्ट टैली प्राइम में रहता ही है या टैली में। एक आपको पीटी कैश की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि जब आप कैश की एंट्री लेंगे तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो पेटी कैश का अलग और कैश बुक का अलग बनता है लेजर। तो रिपोर्टिंग निकालने में कि मेरे पेटी कैश में आज की टोटल कितनी एक्सपेंस है या कितना रिसीव किया पेमेंट है, इस तरह की पीटी कैश में ज़्यादातर एंट्री एक्सपेंस से रिलेटेड होती है। इसलिए पीटी कैश का एक अलग लेजर बनाना पड़ेगा जिसको हम कैश में ही रखेंगे सब ग्रुप में। उसके बाद स्वैपिंग एंड बैंकिंग से रिलेटेड एक स्वैपिंग अकाउंट बनानी पड़ेगी जिसको स्वैपिंग में रखना है XYZ बैंक या ऑनलाइन बैंक। इस तरह के 3 लेजर बनानी पड़ेगी जिसका सबका ग्रुपिंग अलग अलग आपको देना पड़ेगा। ये सारे इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि कल को रिपोर्टिंग निकालने में बहुत सुविधा होती है, और नहीं तो हर एक को इसमें से छांटिए। 1, 2, 10 लेजर हो तो चलेगा, लेकिन अगर 1000, 2000 लेजर होगी तो कितने को आप अलग अलग करते रहिएगा, पता चलेगा रिपोर्ट निकालने में 1 महीने लग गए। उसके बाद परचेज से रिलेटेड एसेसरीज और परचेज अगर आप करते हैं तो 5% का जो आता है उसका अलग, 12, 18, 28 जो भी आता है, व्हीकल्स 28% में ही आते हैं, कोई बात ही नहीं। प्रोटेक्शन प्लस एंड RSS से रिलेटेड ये सब लेजर्स आपको बनाने पड़ेंगे। इसमें 2 चीज़ें हैं, पहला इंटर स्टेट परचेज जो होगी उसको भी आप एसेसरीज परचेज में रखेंगे, और इंट्रा स्टेट लोकल परचेज भी होगी उसको लेजर भी आप इसी सब ग्रुप में रखेंगे। तीसरा है सेल से रिलेटेड, बिल्कुल परचेज की तरह।
इंट्रास्टेट सेल अलग और इंट्रास्टेट सेल अलग, सबका लेजर बनाएंगे। और इस तरह से सैलरी पेबल में आ जाइएगा। अकाउंट रिलेटेड सारे जितने भी स्टाफ होंगे उसको अकाउंट सेक्शन में रखेंगे, मतलब जो जिस सेक्शन के हैं उसका लेजर बना करके। तो आइए चलते हैं कि लेजर किस तरह से बना करके सब ग्रुप के अंदर रखेंगे। तो हम शुरू करते हैं आज का क्लास टेलीफ्रेम से। तो इस तरह से देखिए XYZ ऑटोमोबाइल्स के नाम से जो मैंने कंपनी क्रिएट की थी, हम आ गए हैं इस स्क्रीन पे। और सबसे पहले हम आज चलेंगे क्रिएट पे, और क्रिएट में जाएंगे कहाँ, लेजर, क्योंकि आज मुझे लेजर बनाना है। तो सबसे पहले हमारा लेजर क्या है, डेप्टर से रिलेटेड। तो आइए हम बनाते हैं, फटाफट एंट्री कर लेते हैं इस सब का और फिर आपको बताते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या नाम है, अजय, AJAY, अजय। और इसको हम कौन से ग्रुप में रखेंगे, एडवांस फ्रॉम कस्टमर। ये देखिए अब इसमें एडवांस फ्रॉम कस्टमर सबसे ऊपर में ही है, अगर ना भी है तो आप यहाँ पर भी सर्च कर सकते हैं। इसके बटन दबाइएगा तो ये हट जाएगी, और यहाँ पे लिखिएगा एडवांस फ्रॉम कस्टमर और एंटर मार दीजिएगा, ये ऑलरेडी आ जाएगी। ये देखिए सेकेंडरी डेप्टर ग्रुप के अंदर मैंने ये सब ग्रुप बना रखा था। वीर बाई एंट्री मेंशन करना है, इसको यस रखिएगा, बाकी सबको नो रखना है। एड्रेस यहाँ पे आप जो भी कस्टमर का होगा वो यहाँ पे आप फिल कर दीजिएगा। ये अगर रेगुलर कस्टमर है आपका, यानी कि रजिस्टर्ड डीलर है, तो अब तो आप रेगुलर में रखिए। ये कंपोजिशन है तो कंपोजिशन में रखिए। या फिर नॉर्मल कंज्यूमर है जो सिर्फ आपके यहाँ गुड्स परचेज करने के लिए आया, पेमेंट दिया आज एडवांस के रूप में, और कल को आया लेके चला गया, इस तरह के कस्टमर को आप कंज्यूमर वाले सेक्शन में रखेंगे। और इसका कोई GST नंबर है ही नहीं तो इसको नो रहने दीजिएगा, और इसको एंटर सेव। ओके, नेक्स्ट बॉटम संजय नाम से है तो आप ऐसे NJY, इसको भी एडवांस फ्रॉम कस्टमर में रखेंगे। क्यों, क्योंकि ये सारे मेरे एडवांस कस्टमर हैं जो कि इनको नेक्स्ट मंथ अगर या 10 दिन बाद कोई भी गुड्स परचेज करनी है तो फिलहाल आकर के आज की डेट में कुछ एडवांस दे करके आपसे MR मनी रिसिप्ट कटवा करके ले जाते हैं। बिल्कुल इस तरह, ये मनी रिसिप्ट का हम सिंबल आपको दिखाते हैं इसे, ये देखिए इस तरह से। ये यहाँ पे डेट वगैरह, कंपनी का इनवॉइस नंबर और अमाउंट मान के चलिए 5,000 रुपया उनको एडवांस एडवांस दे गया, XYZ ऑटोमोबाइल को पेड कर गया, रिसीवर अपना यहाँ पे नाम करेंगे, आज ये कैश में दे गया। तो इस तरह से ये मनी रिसिप्ट बनती है। ओके, तो इस तरह से हम यहाँ पे फिर इसका भी एंट्री कर लेंगे। इसका जो एड्रेस होगा वो आप यहाँ फिल कर दीजिएगा। और ये भी रेगुलर है या कंपोजिशन है या कंज्यूमर है, उस ऑप्शन को आप क्लिक करके इसको एक्सेप्ट कर दीजिएगा। नेक्स्ट है, बस एग्जांपल के लिए मैं ये 4-5 नाम ले रहा हूँ आपको समझाने के लिए कि आपको पास अगर इस तरह के मनी रिसिप्ट अगर आएंगे तो आप किस तरह से इसका एंट्री कीजिएगा। बस सेम ऐसे ही रिसिप्ट कट के दी है कंपनियों में, थोड़ा बहुत कुछ चेंजिंग रहेगा लेकिन बाकी सब यही रहेगा। रिसीवर्स का नाम यही रहेगा, इसको आप पेमेंट करेंगे, जिसको ये जो पेमेंट लेगा वो ये सब नाम यही रहेगा। तो आपको सिर्फ ये देखना है कि ये किसने दिया और कितना अमाउंट दिया, कौन सी डेट में दिया, इनवॉइस नंबर इसकी क्या है, ये सब कुछ आपको करना है। तो कैसे करेंगे इसके बारे में भी हम आपको आगे जानकारी देंगे। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है ये नाम से एडवांस फ्रॉम कस्टमर। ओके, ये भी अगर आपका रेगुलर कंपोजिशन या कंज्यूमर है तो उस हिसाब से आप उस ऑप्शन को क्लिक करके इसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट
ओके, अगर कोई कस्टमर आपका जो रेगुलर कस्टमर है वो उस तरह की पार्टी अगर आपको एडवांस दे जाती है, तो फिर यहाँ पे रेगुलर ऑप्शन करने के बाद आपको यहाँ पे जीएसटी नंबर उसका भरना पड़ेगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा एंट्री करते वक्त। उसके बाद आ जाते हैं फाइनेंसर का नाम दे देते हैं। मान के चलिए मेरे कंपनी में 2-4 फाइनेंसर बैठे हुए हैं और कस्टमर आते हैं एडवांस दे के जाते हैं। उस टाइम वो बोलते हैं कि आपके यहाँ फाइनेंसिंग की सुविधा उपलब्ध है कि नहीं, तो वो फाइनेंसर से आकर के मिलेंगे और फिर मुझे कंफर्म करने के लिए यहाँ पे फाइनेंसर का लेजर बनाना है कि कौन से फाइनेंसर ने किस कस्टमर को फाइनेंस किया है, ताकि कल को उस अमाउंट के अगेंस्ट में फाइनेंसर से हम पेमेंट ले सकें। इसलिए 2 मैंने नाम चूज कर लिया है। तो कल आपके पास अगर 3-4 जितने भी होंगे उस सारे के लेजर यहाँ पे आपको क्लियर, जैसे कि एबीसी एंड को एक है एबीसी एंड कंपनी, तो इसको हम रखेंगे फाइनेंसर वाले सब ग्रुप में। ये भी आपको देखिए कि ग्रुप अंडर सब डिरेक्टर में आ रही है। ओके, यहाँ पे आप उस फाइनेंसर का जीएसटी नंबर वगैरह सब कुछ लेकर के यहाँ पे इसको रेगुलर ऑप्शन में रख के यहाँ पे जीएसटी नंबर भरेंगे। नहीं तो ये आपको जीएसटी ईयर 1 में रिपोर्टिंग के टाइम में एरर दिखाई देगी। ओके, तो जीएसटी 3 में आपको एरर दिखाई देगी, सॉरी। तो इसको यस कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट डिविजन को कंपनी, इसका भी इसी तरह से बिल्कुल एंट्री करना है। इसको भी रेगुलर वाले में रख करके इसका जीएसटी नंबर भरेगिएगा। और यहाँ पे एक चीज़ और, जीएसटी नंबर भरने के बाद जीएसटी डिटेल यहाँ पे भर देंगे। पार्टी नॉट एप्लीकेबल रख करके इसको जीएसटी नंबर भर के रख के इसको एक्सेप्ट करना है। नेक्स्ट जो है वो है न्यू इंश्योरेंस कस्टमर। अब तो आप समझ गए होंगे कि ये लेजर किस तरह से क्रिएट करेंगे। यानी कि जो भी लेजर बनाइएगा और आपको ध्यान रखना है कि उसे हम कौन से ग्रुप या सब ग्रुप के अंदर रखेंगे, उसका ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। आप उसे अपने हिसाब से चूज कर लेंगे, या आपने सब ग्रुप पहले से बना रखी है तो उस सब ग्रुप के अंदर उसे डाल करके आप नए लेजर क्रिएट कर सकते हैं। तो आइए हम फटाफट ये जितने भी लेजर हैं उन सबको एंट्री करके फिर नेक्स्ट लेजर पे चलेंगे। लास्ट नाम है अनीता कुमारी। तो इस तरह से ये जितने भी ये न्यू इंश्योरेंस कस्टमर जो हमारे यहाँ आएंगे उसका एक अलग सब ग्रुप बना रखा है मैंने, जिसके अंदर मैं इस सारे लेजर्स को क्रिएट कर रहा हूँ। ये भी सिंडिकेटर ग्रुप के अंदर ये न्यू इंश्योरेंस कस्टमर का सब ग्रुप मैंने बना दिया है। और इस सब को मैं कंज्यूमर में रखूँगा और इस तरह से मैंने ये चारों बना दिए। अब रिन्यूअल इंश्योरेंस कस्टमर का भी आपका सब ग्रुप बना हुआ है। इस तरह के जितने भी कस्टमर आएंगे उसका भी एक अलग नाम आपको बनाना है। ओके, लेजर बना करके क्रिएट करना है। अब क्यों करना है और इससे क्या फ़ायदा होगा ये हम आपको एंट्री करने के बाद बताएंगे कि आप रिपोर्टिंग किस तरह से इसका निकालेंगे और उससे क्या फ़ायदा होगी। यानी कि जो काम आप 2 से 4 घंटा में करेंगे इसमें आपको ये 4 से 5 मिनट में हो जाएगी। तो कैसे होगी, तो आइए चलते हैं, पहले इसकी एंट्री कर लेते हैं, फिर आगे चल करके हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो अब आ जाते हैं रेन्यूअल इंश्योरेंस कस्टमर में। इस टोटल लेजर का एंट्री कर लेते हैं। पहला है EMAR और ये है रिन्यू। ये देखिए मैंने कल
जो पिछले क्लास में कर रखा था सब ग्रुप की एंट्री, वो यहाँ आ गई है। और इसको भी अपने कंज्यूमर वाले में रख के उसके बाद नेक्स्ट है ये चारों का भी मैं एंट्री कर लेता हूँ। लास्ट में रोहित ROHIT, इस तरह से रेन्यू इंश्योरेंस कस्टमर में मैंने इन चारों पांचों का एंट्री करके लेजर क्रिएट कर लिया है। अब नेक्स्ट है स्पेयर एंड सर्विस कस्टमर्स। ओके, स्पेयर और सर्विस में जितने भी कस्टमर्स आते हैं उनका मैंने लेजर जनरेट कर रखा है। ओके, तो स्पेयर एंड सर्विस में अलग कस्टमर आते हैं ताकि इसका रिपोर्टिंग निकालने में आपको सुविधा होगी। तो ये सारी बातें मैं आगे चल करके आपको बताऊंगा। अभी लेजर किस तरह क्रिएट करना है ये आप देखिए। और स्पेयर एंड सर्विस कस्टमर का मैंने सब ग्रुप पहले से ही बना रखा है। तो आइए इसका एंट्री करते हैं। नाम से है और ये कौन से स्पेयर एंड सर्विस कस्टमर में रखे हुए हैं। आपको इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना है कि रजिस्ट्रेशन टाइप किस तरह की है। अगर ये रेगुलर है या कंपोजिशन है या कंज्यूमर है, तो अगर कंज्यूमर है तो एंट्री हमारे रेगुलर होंगे या कंपोजिशन होंगे तो यहाँ पे उसका GST नंबर भी मेंशन करना पड़ेगा ट्रैक्टर का। नेक्स्ट बाद इस तरह से मैंने सबकी एंट्री कर ली है। अब सब डीलर वो हो गया कि मान लीजिए हम किसी भी गुड्स के डीलरशिप लिए हुए हैं और मेरे अंदर जो मुझसे माल परचेज करके मार्केट में सेल करते हैं उस तरह के डीलर को हम सब डीलर वाले ग्रुप के अंदर रखेंगे जो कि रजिस्टर्ड डीलर होते हैं। तो इस तरह के रजिस्टर्ड डीलर का भी लेजर एंट्री सेम करना है, बस डिफरेंट ये रखना है कि ये टोटल के टोटल रजिस्ट्रेशन टाइप ऑफ रेगुलर में जाएंगे। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ से इसके नाम को कॉपी किए और यहाँ पे पेस्ट किए और इसको सब डीलर वाले ग्रुप में रखेंगे और यहाँ पे इसका टोटल नाम एड्रेस वगैरह भरने के बाद ये इसको रेगुलर में या कंपोजिशन सब डीलर है तो कंपोजिशन स्कीम लिए हुए तो कंपोजिशन या रेगुलर ले हुए रेगुलर में इसको रखेंगे। इसका GST नंबर यहाँ मेंशन करेंगे और यहाँ पे GST डिटेल भरने के बाद इसको यहाँ पे एक्सेप्ट कर देंगे और ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ये ऑटो नेक्स्ट है, ये ऑटो को भी हम इसी में रखेंगे और रेगुलर वाले में रखेंगे। नेक्स्ट है RK मोटर्स टॉर्स। GST नंबर नहीं भरने पे ये देखिए पॉपअप खुल के आता है कि GST नंबर नॉट सर्टिफाइड, वार्निंग दे रहा है कि आप यहाँ पे GST नंबर डिटेल भरें। इस तरह से मैंने इस सारे सब डीलर्स की एंट्री यहाँ पे कर लिया है। नेक्स्ट है मेरे पास नॉर्मल कस्टमर। नॉर्मल कस्टमर वो हुए जो अभी गुड्स परचेज करने के लिए आए, पेमेंट दिए, सामान लिए और चले गए। इस तरह के कस्टमर सारे नॉर्मल कस्टमर में रखेंगे
और इस नॉर्मल कस्टमर का ट्रेस करेंगे एडवांस फ्रॉम कस्टमर से, क्योंकि कल को मान के चलिए ये कस्टमर जो है अगर पहले से ही एडवांस दे रखा है तो ऑलरेडी आपका लेजर पहले से बनाना है, फिर आपको इस नॉर्मल कस्टमर में दोबारा से इसकी एंट्री नहीं करनी। अगर आप दोबारा से इसकी एंट्री करते हैं नॉर्मल कस्टमर में रख करके लेजर बनाते हैं तो इसकी जो भी माल उसने परचेज किया है उसको एडवांस फ्रॉम कस्टमर वाले जो लेजर पहले से नाम आपने एंट्री कर रखी है उसको इस लेजर के साथ जनरल एंट्री पास करके एडजस्ट करना पड़ेगा, तब जाकर के उसकी पेमेंट क्लियर होगी। दोबारा से अगर इस पार्टी का नाम अगर आप जनरेट करते हैं उस पोजीशन में, या अगर इसके अलावा विदाउट एडवांस कस्टमर है और जो सेम डेट में आया है और लेके चला गया, तो इस तरह के कस्टमर को आप एक नॉर्मल कस्टमर में इन सब ग्रुप में लेजर क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये नाम सेम मैच कर रहा है, तो आपको प्रॉब्लम होगी तो नॉर्मल कस्टमर कोई और नाम यहाँ पे चूज कर लेते हैं। ऐसे मैंने अलग अलग नाम बना लिए हैं और इन सबको नॉर्मल सब डीलर ग्रुप में रखेंगे। तो सबसे पहला नाम है कुमार और इसको हम रखेंगे ये नॉर्मल कस्टमर में। ये देखिए ग्रुप के अंदर आ गया है सब ग्रुप, और इसका यहाँ पे का एड्रेस भर के और इस सबको कंज्यूमर वाले में रखेंगे। यहाँ पे ध्यान एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको एड्रेस ज़रूर मेंशन कर देना है, आपका मोबाइल नंबर ज़रूर मेंशन कर देना है, पिन नंबर ज़रूर मेंशन करना है। इन सब चीज़ को आपको मेंशन एंट्री करने के बाद ही आगे बढ़नी है। ये मैं फ़िलहाल आपको समझाने के लिए प्रॉपर्टी एंट्री कर रहा हूँ, लेकिन आपको ये सारी डाटा है भर के फिर इसे एक्सेप्ट करना है। तो इस तरह से मैंने ये सारे सन्डे ट्रैक्टर की एंट्री इस सब ग्रुप में कर लिया है। मेरा नेक्स्ट जो है वो है सन्डे क्रेडिटर्स का। सन्डे क्रेडिटर में आप देख रहे हैं कि सबसे पहले मान के चलिए मैं किसी एक कंपनी DK मोटर्स नाम की कंपनी है उससे मैं सारा माल परचेज कर रहा हूँ, तो उस एक कंपनी का नाम पहले हम जनरेट करके लेजर क्रिएट करेंगे। ओके, तो आइए चलते हैं फटाफट इस सब की एंट्री कर लेते हैं। और ये आप देख रहे हैं कि ये सारे सन्डे क्रेडिटर्स हैं जिससे हम माल परचेज करते हैं। तो जिससे भी हम माल परचेज करेंगे वो सारे सन्डे क्रेडिटर्स में आएंगे, और जिसको हम माल सेल करेंगे वो सारे सन्डे डेटर्स के अंदर आएंगे। तो आइए हम सबका फटाफट पहले एंट्री करते हैं। एक बात की और ध्यान रखनी है कि जिससे माल परचेज करते हैं तो आपको ध्यान में रखना है कि वो कहाँ से है, इंटर स्टेट है या आउट ऑफ स्टेट है या अंडर स्टेट है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है।
क्योंकि यहाँ पे स्टेट नाम चेंज करने पे बहुत बड़ी रिफ्लेक्शन होगी। और मान लीजिए आप आउट ऑफ स्टेट से माल परचेज करते हैं और यहाँ पे आपने लोकल जो आपका स्टेट है उसी का नाम दे दिए हैं, इसका रिफ्लेक्शन करेगा और आपका सही से रिपोर्टिंग नहीं निकल पाएगी। तो मान के चलिए मैं यहाँ पे दिल्ली दे देता हूँ और वहाँ का पिन कोड आप यहाँ पे ज़रूर मेंशन कर देंगे, कोई सा भी ले लीजिए, 001। ओके, यहाँ पे क्रेडिटर्स का पैन नंबर भर दीजिएगा। रेगुलर में या कंपोजिशन में, ज़्यादातर रेगुलर में ही होते हैं। अपनी बड़ी जो इससे माल आप परचेज करेंगे नेचुरली है कि वो रेगुलर ही रखेंगे। और उसको आप उनका जीएसटी नंबर, यहाँ पे टोटल जीएसटी नंबर भर के डिटेल और उसे फिर एक्सेप्ट करना है। इस चीज़ का आपको जरूर ध्यान रखना है। ये नहीं कि आप बना रहे हैं वो आउट ऑफ स्टेट से आप माल परचेज कर रहे हैं और यहाँ पे स्टेट में लोकल जो आपका स्टेट है वही रहने देंगे। ऐसे गलती नहीं करनी है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है इंटर स्टेट सप्लायर। ये इंटर स्टेट सप्लायर में ये जो इस तरह के हैं लेजर्स, इससे मान के चलिए मुझे एसेसरीज स्पेयर्स वगैरह कुछ परचेज करने हैं और आउट ऑफ स्टेट के हैं, इस तरह के जितने भी पार्टी हैं उसको हम इंटर स्टेट सप्लायर कहते हैं और उसको हम इस ग्रुप में रखेंगे। और इंट्रा स्टेट जिससे हम लोकल में स्पेयर या एसेसरीज वगैरह परचेज करते हैं या जो भी मशीनरी चीज़ें परचेज करते हैं उसको हम इंट्रा स्टेट लोकल परचेज जिसे कहते हैं उस तरह की ये पार्टी हो गई इंट्रा स्टेट सप्लायर। तो इस तरह के जितने भी लेजर हैं उसको हम इसमें रखेंगे। ओके, तो आइए चलते हैं पहले सबका एंट्री लेजर क्रिएट कर। दूसरा है एमएस मोटर्स। इसको भी इंटर स्टेट सप्लायर में रखेंगे। और बस यहाँ पे स्टेट में ध्यान रखना है कि आप माल कहाँ से मंगवा रहे हैं। मैं एग्जाम्पल फॉर चंडीगढ़ देता हूँ, वहाँ का पिन कोड आपको भरना है जो कि बिलिंग वाइज जो आपके पास आके उसमें सब कुछ मेंशन होता है, उसे एक एक करके देख के यहाँ पे मेंशन करना है। रेगुलर में डाल के यहाँ पे इसका जीएसटी नंबर डाल के डिटेल जीएसटी का डाल के इसे एक्सेप्ट कर देना है। ओके, इस तरह से ये मेरा बन गया। अब इंट्रा स्टेट सप्लायर है जिससे हम लोकल परचेज करते हैं, जो स्टेट के अंदर परचेज करते हैं उसे हम इंट्रा स्टेट सप्लायर करते हैं। इस तरह की पार्टी को हम इंट्रा स्टेट सप्लायर में रखेंगे। तो आइए फटाफट इसकी एंट्री हम कर लेते हैं। ऑटो, और इसको हमको रखना है इंट्रा स्टेट सप्लायर। वो इंटर स्टेट सप्लायर था, ये इंट्रा स्टेट सप्लायर है। तो ये मेरे सारे लोकल हैं, तो ये मेरे जो भी स्टेट हैं उसको और रखेंगे बाय डिफ़ॉल्ट और उसका पिन नंबर यहाँ पे डाल देंगे ताकि पता चले कि ये स्टेट के कौन से एरिया से माल परचेज का आया है। यहाँ पे उसका जीएसटी नंबर भर के एंट्री करते हैं। इस तरह से मैंने इस तरह की एंट्री कर ली है। तीसरा जो है सब ग्रुप वो है आरटीओ से रिलेटेड, यानी कि जो भी आपके यहाँ व्हीकल्स मतलब सेल होती है उस पर जो रजिस्ट्रेशन चार्ज लगता है उसका भी एक सब ग्रुप मैंने बना रखा है, उसका एक आपको लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। तो आइए इसको हम कॉपी करते हैं, Ctrl+C और यहाँ पे पेस्ट करते हैं और यहाँ पे देना है आपको आरटीओ। देखिए यहाँ पे आरटीओ का मैंने कल नहीं बना रखा था पिछले क्लास में, तो यहाँ पे आपको हम बताते हैं कि जो अगर डायरेक्ट आपको यहाँ पे सब ग्रुप बनाना है तो आपको क्या करना है। यहाँ पे डायरेक्ट ऑल्ट और सी बटन को प्रेस करना है तो डायरेक्ट आप सब ग्रुप वाले क्रिएशन पे चले जाइएगा। ये देखिए यहाँ पे आ गए और यहाँ पे आप टाइप करिए आरटीओ और इसको आप सिंडिकेटर्स या डायरेक्ट लायबिलिटीज में भी आप रख सकते हैं। ओके, दोनों में ही से किसी में भी, अगर यहाँ पे आप सिंडिकेटर्स भी रखिएगा तभी यहाँ ऑप्शन में देखिए कि करंट लायबिलिटीज ही आ रही है। ओके, और इस तरह से इसे एक्सेप्ट कर लीजिएगा। तो ये देखिए
आरटीओ सब ग्रुप बन के आ गई। और यहाँ पे इसको रेगुलर में रख करके, अगर आपको आरटीओ का जीएसटी नंबर पता है तो अच्छी, नहीं तो इसे नॉक भी कर सकते हैं डायरेक्ट, और यहाँ पे एक्सेप्ट कर रखें। ओके, ये जब पेमेंट आप आरटीओ का करेंगे उस टाइम में ये यहाँ से इसकी लेजर में जो भी एंट्री होगी वो नील हो जाएगी। तो इस तरह से हमने यहाँ से संडे क्रेडिटर और संडे डेबिटर की एंट्री कर ली है। इसी तरह से ये जितने भी हैं सबकी एंट्री करनी है। आइए एक बैंक की एंट्री करके इसकी एंट्री कर लेते हैं, उसके बाद फटाफट सारी एंट्री करके आपको दिखाते हैं। तो इसमें बैंकिंग एंट्री में मान के चलिए ये मैंने इस बैंक से ओडी ले रखा है, लोन ले रखा है, तो इस तरह की एंट्री को हम कैसे करेंगे, लेजर में जाएंगे और यह बैंक का नाम जो भी होगा दे देंगे, एबीसी बैंक, एबीसी बैंक, और यहाँ पे इसको हम रखेंगे, डायरेक्ट आपको टाइप करना है ओडी। ओके, बैंक के नाम के अंदर ओडी, बैंक ओडी में इसको रखना है और एंट्री मारना है। और यहाँ पे ओडी की लिमिटेशन जितनी भी होगी वो आप यहाँ पे भर दीजिएगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट अकाउंट नंबर, एफसी कोड, बैंक का जो भी डाटा है, कौन से ब्रांच से आप लिए हैं, ये सब कुछ यहाँ पे आपको भर देना है। भरने के बाद यहाँ पे ब्रांच का नाम, चेक नंबर डिटेल अगर आप भरना चाहते हैं तो यहाँ भर सकते हैं, नहीं तो इसे नो नेवल चेक प्रिंटिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पे जहाँ बैंक का डिटेल पूरा एड्रेस वगैरह डाल करके एंट्री करके पिन कोड नंबर डाल करके बैंक का जीएसटी नंबर के साथ इसको एंट्री कर लेना है। ओके, तो इस तरह से आपका बैंक ओडी का लेजर बन जाएगा। अगर आपके पास नॉर्मल कोई बैंक है, मान के चलिए एसबीआई का नॉर्मल करेंट अकाउंट है, इसे डायरेक्ट आप बैंक अकाउंट में रखेंगे और वहाँ पर इसका भी सब कुछ डिटेल भरने के बाद एक्सेप्ट कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट है सीजीएसटी आईजीएसटी से आईजीएसटी का एंट्री। सबसे पहले हम सीजीएसटी 2% का लेते हैं, 2.5% का लेते हैं। क्या करेंगे, यहाँ पे CGST @ 2.5%। ओके, और यहाँ पर इसे हम ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंदर रखेंगे, लेकिन हम ड्यूटी एंड टैक्सेस डायरेक्ट ग्रुप में आ गए। हमको रखना कहाँ है, इसको CGST सब ग्रुप के अंदर, जिसका कि मैंने लेजर पहले से ही बना रखा है। ये भी आ गई, आपको देख रहे हैं ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंदर ही, और इसको यहाँ पे जीएसटी टाइप में रखना है। और ये सीजीएसटी जितनी भी है सेंट्रल टैक्स है, इसको हम सेंट्रल टैक्स में रखेंगे। और यहाँ पे आप चाहें तो इसका ये परसेंटेज दे सकते हैं और इसको नॉट अप्लीवेबल करके एक्सेप्ट करना है। इस तरह से ये जितने भी हैं टोटल के आपको लेजर अलग अलग बनाने हैं। तो आइए इन सब के हम फटाफट एंट्री कर लेते हैं। नेक्स्ट जो है मेरा SGST है, तो SGST @ 2%, इसको SGST वाले सब ग्रुप में रखेंगे। यहाँ पे GST इनेबल करेंगे और ये SGST कौन सा मेरा हो गया, स्टेट टैक्स हो गया, इसको हम स्टेट टैक्स में रख के एंट्री लेंगे और इस तरह से इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद इस तरह से 6, 9 और 14% की भी एंट्री लेंगे। तो इस तरह से आपने इस चारों की एंट्री मैंने कर ली। अब नेक्स्ट है आईजीएसटी की। आईजीएसटी की एंट्री कैसे करेंगे, तो आईजीएसटी 5% है, तो यहाँ पे हम आईजीएसटी वाले सब ग्रुप में रखेंगे और जीएसटी नेवल ऐसे इंटीग्रेटेड टैक्स है, यानी कि आउट ऑफ स्टेट टैक्स जो लगती है वो उसको हम आईजीएसटी वाले को इंटीग्रेटेड टैक्स में रखेंगे और ये 5% है, इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। इस तरह से हम इसकी भी तीनों के एंट्री करेंगे।
इस तरह से मैंने इस चारों की एंट्री कर ली है। अब लास्ट है TDS की। TDS की भी एंट्री ऐसे ही आपको करनी है। सबसे पहले TDS @1%, yes @1%, ऐसे हम TDS वाले सेक्शन में रखेंगे। GST में जाएंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको इनेबल करना है एक फीचर्स को। तो आइए पहले हम इसको इनेबल करते हैं TDS को। फिर यहाँ पे आपका TDS का ऑप्शन आएगा, जो कि मैंने TDS कैसे इनेबल करना है इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ पार्ट 1 क्लास में। तो आइए फिर यहाँ भी उसको TDS को इनेबल करते हैं और फिर इसकी एंट्री। तो यहाँ पे मैंने TDS को इनेबल कर लिया है और यहाँ पे ये देखिए पहले GST अदर आते थे, अब TDS की ऑप्शन भी आ गई है। तो एंटर करके यहाँ पे नेचर ऑफ पेमेंट आपको यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा कि आपको किस तरह के सेक्शन में ये आते हैं, सब कुछ कितने परसेंटेज में आते हैं, यहाँ टोटल आपको भरना पड़ेगा और यहाँ से उसे सिलेक्ट करना पड़ेगा। फिलहाल मैं अभी एनी दे देता हूँ और इसे एक्सेप्ट कर लेता हूँ। ओके, नेक्स्ट है मेरा 5% 10% का, इसकी भी सेम एंट्री करनी है। इस तरह से मैंने इस तीनों की एंट्री कर ली है। तो अगर मैं टोटल की लेजर की एंट्री यहाँ पे अगर करने लगूँगा तो वीडियो का बहुत बड़ा हो जाएगा। तो आगे की क्लास में हम देखेंगे कि लेजर कैसे क्रिएट करेंगे, स्टॉक ग्रुप कैसे बनाएंगे, स्टॉक आइटम कैसे क्रिएट करेंगे, और उसके बाद ये सारे कुछ जनरेट हो जाने के बाद, क्रिएट हो जाने के बाद 1 बाय 1 एंट्री करने सीखेंगे हम। तो इसे पिछले क्लास में को आप देख लीजिए कि मैंने किस तरह से सब ग्रुप और कंपनी क्रिएट किए हैं एक बार। तो आइए चलते हैं, आज के लिए इतना काफ़ी है। धन्यवाद।